नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत हम आपदा की खबर से कर रहे हैं। चमोली के तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और सफलता के बीच अभी भी करीब 60 मीटर का एक फासला है। 60 मीटर की ये दूरी है। सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीमों में 600 से ज्यादा लोग लगातार मलबा निकालने में जुटे हुए हैं। हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 172 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अब ये उम्मीद बंधी है कि ये लोग अब बचाए जा सकते हैं, क्योंकि सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रेस्क्यू कर्मी इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। 600 से ज्यादा लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। और ये जो दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम इस तस्वीर के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अपडेट इस वक्त का यही है कि अभी भी 170 से ज्यादा लोग लापता हैं उत्तराखंड के चमोली में आपदा में। और अब हम उस सुरंग में बहुत कम दूरी पर, बहुत कम फासला रह गया है। ये देखिए तस्वीर, देखिए अब 7 फरवरी की ये तस्वीर है। चमोली में आए सैलाब की खौफनाक तस्वीर है ये। ग्लेशियर फटने के बाद जब तेज आवाज के साथ तपोवन बांध की तरफ मलबे का ये सैलाब बढ़ने लगा, तो कई सारे कर्मचारी जान बचाने के लिए बांध के ऊपर चले गए। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, ये बेहद बेहद दर्दनाक तस्वीर है। रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखकर। देखिए, अपनी जान बचाने के लिए बांध की छत पर आए लोग हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन ये सैलाब इतना भयानक था, इतना वेग, इतना तेज था कि इसके आगे बांध की ऊंचाई भी बौनी सिद्ध होने लगी। लोग बचने की कोशिश में यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन मलबे की एक ताकतवर लहर इन सभी को अपने साथ बहा कर ले गई। और ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं, ये तस्वीरें सांसें रोक देती हैं, ये तस्वीरें दिल को गम से, तकलीफ से, दुख से भर देती हैं, क्योंकि ये कोई भी बच ना सका। और बांध की छत पर खड़े ये तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर होते रहे। ये लोग अपने सामने अपनी मौत को देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके और सैलाब इन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। ये उत्तराखंड के हिम प्रलय का सबसे खौफनाक वीडियो है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को लहरों ने कुछ इसी तरह का किया था तांडव। जानलेवा लहरों का शोर सुनिए। सब कुछ बहा ले जाने को उतारू लहरों की रफ्तार देखिए। कीचड़ से भरा मटमैला पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके आगे किसी का भी टिकना नामुमकिन है। अब तबाही के इस वीडियो को देखिए। ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम है। डैम पर करीब दर्जन भर लोग खड़े नजर आ रहे हैं। शायद ये लोग प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूर और स्टाफ हैं। इनकी आंखों के सामने साक्षात मौत तेजी से बढ़ती दिख रही है। जान बचाने को लेकर ये डैम के एक छोर पर जाते हैं, लेकिन इससे आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि बिल्डिंग ऊंची है और यहाँ से कूदना खतरे से खाली नहीं। सैलाब के रूप में मौजूद मौत तेजी से आगे बढ़ रही है, लिहाजा लोगों ने दूसरी तरफ जाने का दांव खेला। लेकिन पानी का खतरा जब वहाँ भी पहुँचा, तो लोग जान बचाने के लिए फिर से दूसरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आई। पानी का एक तेज उफान आया और सभी लोगों को बहा ले गया। चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही का सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो लोग ग्लेशियर फटने के तुरंत बाद आई बाढ़ में फंसे, उन्हें बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। वैसे इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि अगर लोग डैम की दीवारों की तरफ भागते तो शायद जिंदगी को कुछ और मोहलत मिल जाती, लेकिन इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे का वीडियो नहीं है। हो सकता है आगे का हिस्सा भी तबाही की चपेट में आ गया हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब मौत साक्षात सामने खड़ी थी, तो इन लोगों के पास बचाव के लिए सोचने का बहुत ज्यादा मौका नहीं था। अब जरा 4 तस्वीरों में चमोली आपदा की तबाही देखिए। फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें चमोली जिले के अलग अलग जगहों और अलग अलग एंगल से ली गई हैं। हर तस्वीर में लहरों का रौद्र रूप साफ नजर आ रहा है।
जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। ये एक वीडियो सामने आया जो दिल दहला देता है। जान बचाने की तमाम कोशिशें इन लोगों की सफल नहीं हो सकी और वो सैलाब की भेंट चढ़ गए। ऐसे कई सारे वीडियो आए हैं जो दिल दहला दे रहे हैं। रैणी गांव यानी कि अब भी 7 फरवरी की उस खौफनाक सुबह से पूरा गांव सहमा हुआ है। रैणी गांव के लोगों से उस दर्द को बांटा है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने का जो मिशन है वो चल रहा है। चौथा दिन हो गया लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे जो स्थानीय लोग हैं जिनके परिजन इस टनल के अंदर बंद हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज ये पूछताछ और सूचना केंद्र बनाया है प्रशासन ने, लेकिन काफी बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनमें इस बात को लेकर भी रोष है कि यहाँ पर प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, चाहे जो लोग अंदर फंसे उनको निकालने की बात की जाए या फिर जो जिनके परिजन यहाँ पर अभी तक इस हादसे का शिकार हैं। क्या शिकायत आपका? कोई परिजन? मेरा भाई टनल के अंदर है और भी जितने भी लोग बैठे हैं इनके सबके परिवारजन कोई न कोई वहाँ फंसा हुआ है। उस साइड से जो 4 टनल है वहाँ से जब तक बंद नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से निकाल रहे हैं फिर वहाँ से पुश पानी यही आ रहा है। तो उसमें उस साइड में या तो पंप लगाएं, पंप से या तो उसको ब्लॉक करें तब जाके आगे बढ़े। आप कब पहुँचे यहाँ पर? 8 तारीख आ गए। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन ने कुछ बताया कि क्या बताना है? कह रहे सफाई कर रहे हैं और अच्छा बस कुछ नहीं है, आश्वासन मिल रहा है खाली बस। हाँ। 3-4 दिन हो गए आज लटके हुए हैं। आप लोगों के यहाँ पे कोई व्यवस्था की है प्रशासन ने रुकने के लिए, खाने पीने? ना हमारा होटल कर रखा है जोशीमठ। जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं जी। किस तरह की आपको यहाँ से प्रशासन क्या कह रहा है? सर हमें तो प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हमें 4 दिन से देख रहे हैं, भले मीडिया द्वारा पूरा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे वर्क दिखाई दे रहा है। क्योंकि जीरो ग्राउंड में इसलिए कहा जा रहा है कि जो टनल है, जिस टनल में काम चल रहा है उसके पीछे 3 टनल है, वहाँ से पूरी मिट्टी अंदर आ रही है और यहाँ से जो टनल से मिट्टी बाहर निकाली जा रही है वो 50 मीटर अगर काम कर रही है तो वही 50 मीटर अंदर मिट्टी आ रही है। तो हमें तो जीरो ग्राउंड पे काम चला। तमाम परिजन हैं जिनका कोई भाई, भतीजा, बेटा यहाँ, और इन लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। 4 दिन हो गए हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोशिश जरूर है, लेकिन अभी तक 4 दिन होने के बाद चौथे दिन यहाँ पर ये सूचना केंद्र जरूर बनाया गया, लेकिन जो लोग अंदर हैं वो किस हालत में हैं और उनको निकालने के जो प्रयास होने चाहिए उसको लेकर, और दूसरी उसके अलावा तमाम उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके रहने की, खाने की तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर है इन लोगों के लिए कि उनके परिजन कब बाहर निकल पाएंगे। कैमरामैन नितेश के साथ मंजीत नेगी, तपोवन, आज तक। हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इनके दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो बीत रही है शायद वो हम कभी महसूस नहीं कर सकते। 4 दिन से ये यहाँ बैठे हैं, इन्हें पता है कि इनके अपने इस सुरंग के अंदर हैं। सिर्फ उम्मीद इस बात की कि जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता लगातार वहाँ डटे हुए हैं। पीके तिवारी जो कि एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमाल थामे हुए हैं, संभाले हुए हैं। क्या कहते हैं? मंजीत ने उनसे जानने की कोशिश की कि ऑपरेशन कितनी देर और चलेगा। हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, अब चौथे दिन की शुरुआत हो रही है, अब तक किस तरह से, क्योंकि दिन रात आप लोग काम कर रहे हैं, क्या देखिए हमारे रेस्क्यूअर्स, अलग अलग एजेंसियां और मशीनें लगातार भागों में काम कर रही है, लेकिन अभी तक चूंकि ऑपरेशन को हम मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हमें भी थोड़ा महसूस हो रहा है। और जहां तक हमारी टीमें 5 टीमें लगी हुई हैं इस काम में। 2 टीमें हमने रैनी में लगा रखी है, 2 टीम यहाँ पे है और 1 टीम अभी तीसरी जो नदी के किनारे किनारे सर्च करते हुए चलेगी। रैनी में भी लग रहा था कि वहाँ पे सारा कुछ पास आउट हो गया, लेकिन जब हमारी टीम ने वहाँ पे कल काम किया है तो 4 लोगों को हमने रिकवर किया, डेड बॉडी को, और उनकी शिनाख्त भी हो गई है। जो वहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, पुलिसकर्मी भी थे। तो हमें पूरी आशंका है कि नदी किनारे भी काफी लोग फंसे होंगे। उसके लिए एक टीम हम पूरे इक्विपमेंट के साथ नदी के किनारे किनारे वो आगे तक जाकर के इसको करेंगे। जिस तरह से रैनी में आपने 4 लोगों के शव बरामद किए, हमने देखा कि रात में भी आप लोग मशीनों के जरिए अंदर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। किस तरह के उपकरण है और किस तरह की चीजों से आप लोग इसको अंजाम दे रहे हैं?
हमारे पास इक्विपमेंट तो जो ड्रोन ऑपरेशन भी हमने करके देखा, लेकिन उसका भी लिमिटेड अप्रोच हो पा रहा है। टनल में एक तरफ से मलबा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से फिर से आ जा रहा है, क्योंकि मल्टी टनल है, उसमें इंटरकनेक्टेड और सबके हाइट अलग अलग वहाँ पे है, कोई ज्यादा गहराई में है, तो एक तरफ से मलबा जो निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से मलबा और उसमें आ जा रहा है। लेकिन फिर भी और कोई हम उसमें जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, उसमें कुछ और पॉलिसी में हम चेंज करके जो मीटिंग के बाद तय होगा, तो निश्चित रूप से हम आज इसको कोई अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पीके तिवारी कह रहे हैं कि आज कोई अंजाम यानी कि उन फंसे हुए लोगों तक रेस्क्यू टीमें पहुंच जाएंगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। और वो जो तस्वीर आई है बांध वाली, उसके छत पर बहते लोगों के दिल बैठ जाता है। उत्तराखंड के चमोली की खबर, आपदा की खबर जो है वो दिल दुखा रही है। उत्तराखंड के चमोली में आपदा के 3 दिन बीत चुके हैं, चौथा दिन है आज, लेकिन इसका शिकार हुए कई लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तपोवन सुरंग के अंदर अभी भी 30 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। बचाव टीमें इन्हें निकालने के लिए दिन रात कोशिशों में जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिल पाई। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब बस उन लोगों तक पहुँचा जा सकता है। करीब 100 घंटे बीत चुके हैं। तपोवन की इस सुरंग में 30 से ज्यादा जिंदगियां एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही हैं। बाहर पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और फौज का पूरा लश्कर खड़ा है। दोनों के बीच महज 60 मीटर की दूरी है, लेकिन ये छोटी सी दूरी भी किसी पहाड़ की तरह रास्ता रोके। मशीनें और इंसान सब मिलकर बिना रुके, बिना थके मलबे के उस पार पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी अभी भी दूर है। आज चौथे दिन की शुरुआत है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर युद्ध स्तर पर तमाम जो लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस, सेना के लोग, वो कोशिश कर रहे हैं। अभी रात भर यहाँ पर रेस्क्यू का काम चला है। 1.8 जो किलोमीटर लंबी टनल है, उसके अंदर करीब आधा किलोमीटर तक सफलता मिली है जो मलबा हटाने की। और इस वक्त आप देख सकते हैं फिर दोबारा से अंदर मशीनों के जरिए जाने की कोशिश की जा रही है। अंदर लाइट लगाई गई है। सुरंग में 35 लोग करीब 100 घंटे से फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि लोग 180 मीटर के आसपास होंगे। बचाव टीमों को करीब 60 मीटर की दूरी तय करनी है। सुरंग में सामने की ओर मलबा बढ़ता जा रहा है और इसे निकालकर रास्ता बनाने में वक्त भी ज्यादा लग रहा है। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। आज उम्मीद है कि उन फंसे हुए लोगों तक एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।